NCERT एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर 2 इक्वेशंस हमें गिवन हैं और हमें बताना कि ये सिस्टम कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। तो बात कर लेते हैं पहले कंसिस्टेंसी की। देखिए, एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब संगत निकाय। जब किसी सिस्टम में ये इक्वेशंस हैं जैसे यहाँ पर, तो सॉल्यूशन यदि यूनिक होगा या मोर देन वन सॉल्यूशन होगा तो सिस्टम कहलाता है कंसिस्टेंट सिस्टम या निकाय संगत निकाय। और यदि कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो उस समय होता है सिस्टम कैसा, इनकंसिस्टेंट या असंगत निकाय। यहाँ पर हम देखेंगे कंसिस्टेंसी। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उन्हें देखते हैं। इक्वेशंस क्या है, x + 2y = 2 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 3। तो देखिए यहाँ पर इनको हमें मैट्रिक्स के रूप में कैसे लिखना। मैट्रिक्स देखिए, ये 2 वेरिएबल हैं x और y, तो x और y हम लिखेंगे इधर। और इक्वल में हमारे पास क्या है, इक्वल में हमारे पास 2 और 3। तो 2 और 3 हम यहाँ, ये मैट्रिक्स है एक, यहाँ पर लिखेंगे हम x और y। और देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या मानेंगे, ये x है ना, तो 1 मानेंगे इसको 1। यहाँ पर 2, x के पहले जो कोफिशिएंट है 2 एंड दिस 3। तो ये इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन करते कैसे, रो की कॉलम से। देखिए यहाँ पर इसकी होगी इससे x और इसकी इससे 2y और इक्वल में लिख देंगे ये। तो इसको 2 इक्वेशंस हैं ये, इनको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको मानेंगे हम a, इसको मानेंगे कैपिटल X और इसको मानेंगे B। तो ये याद रखना आपको। अभी ये 2/2 यानी कि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अभी बाद में करेंगे 3/3 का। तो अभी क्या है, ax + ये a × x = b। अब हमें देखना क्या होता है, देखना ये होता है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो इन्वर्स कैसे करेंगे, x होगा, x मीन्स x और y के मान या वैल्यूज ऑफ x और y कैसे, ये a इधर जाएगा, यह आएगा a इन्वर्स b। तो अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है तो इसका मतलब हमें इसका a इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा, उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी b से। तो पहले देख लेते हैं a इन्वर्स एग्जिस्ट है या नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता, देखिए हम जानते हैं a इन्वर्स के लिए क्या करना पड़ता, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a। ये हिंट है हमारे पास। तो ये, तो इसका मतलब ये है एडजॉइंट, तो इससे हम निकाल लेंगे, बट इन्वर्स के लिए क्या मस्ट है कि जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखते हैं कि a की डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी है। तो देख लेते हैं कैसे निकलेगी ये, इसकी मल्टीप्लाई होगी माइनस ये, तो ये हो जाएगी 1 3। देखिए 1 की मल्टीप्लाई होगी 3 से, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 से होगी है ऐसे। तो ये हो जाएगा 3 - 4, कितना आएगा, -1। तो डिटरमिनेंट वैल्यू a आ जाती है -1 विच इज नॉन जीरो। तो क्या हो सकता, हैंस a इन्वर्स एग्जिस्ट। ओके, तो ये तो एग्जिस्ट हो जाएगा। तो जब ये एग्जिस्ट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी, किसकी, x की। तो जब इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो हैंस सो दैट सिस्टम इज, तो इसको लिख देंगे सो दैट
सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं, 2 इक्वेशंस गिवन हैं और कंसिस्टेंसी हमसे पूछी गई है, तो देख लेते हैं क्या करना। तो इक्वेशंस क्या है हमारे पास, इक्वेशंस आर 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और सेकंड है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे सिस्टम को, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये मैट्रिक्स फॉर्म है, ये x और y यहाँ पर लिखेंगे, जो बराबर के आगे है 5 और 4, 5 और 4 ये लिख दिए। यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट, x और y के कोफिशिएंट, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा -1, ये -1, यहाँ पर हो जाएगा 1 एंड दिस 1। तो नाउ क्या फॉर्म क्या है, a दिस कैपिटल X एंड दिस b। नाउ अब हमें वैल्यूज ऑफ x और y फाइंड करनी है, तो क्या होगा, a इनवर्स इंटू बी। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाती है। अब क्या होता है, तो कंसिस्टेंसी देखने के लिए क्या करते हैं, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई होगी बी से। तो पहले ये देखेंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट है या नहीं। तो ए इनवर्स के लिए क्या होगा, देख लेते हैं। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर जब होगी, एडजॉइंट की मल्टीप्लाई होगी बी से और फिर डिवाइड होगा वो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो बस पहले ये देखते हैं कि कहीं ये नॉन जीरो तो नहीं है, तो इससे हमारा मैटर सोल्व हो जाता है। तो देख लेते हैं ए वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो ये तो है मैट्रिक्स ए, बट हमें चाहिए इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू। तो डिटरमिनेंट वैल्यू के लिए क्या करते हैं, बस इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का साइन करेंगे, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। ये कितना आएगा, 2 माइनस माइनस प्लस, कुल आ जाएगा ये 3 विच इज नॉन जीरो। तो ए डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, तो क्या है, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये तो ए इनवर्स तो पॉसिबल है इसका, तो सो दैट जो सिस्टम था, एक क्वेश्चन जो हमें दी गई थी जिस सिस्टम में, सो दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, तो ये सिस्टम कैसा हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस हैं ये वाली, x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर भी हमसे पूछा गया है इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में, तो देख लेते हैं। जो इक्वेशंस हमें गिवन हैं वे हैं x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 और सेकंड है 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 8। अब इनको लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 मैट्रिक्स तो ये बना ली हमने, और कोफिशिएंट लिखेंगे यहाँ पर कितना, 1, 3, 2 एंड 6। यहाँ पर लिखेंगे x, y, दिस 5 एंड 8, ये है 8, दिस a, दिस x एंड दिस b। तो x कितना होगा, a इनवर्स इंटू b। अब देखिए ये हमें फाइंड करनी। अच्छा, अब क्या करते हैं, a, तो वैल्यू देख लेते हैं हम, डिटरमिनेंट वैल्यू a की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि आप जानते हैं a इनवर्स इज
इक्वल्स टू कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो देखते हैं कि ये जीरो है कि नॉन जीरो। अब देख लेते हैं, देखिए यहाँ ये मैट्रिक्स ए है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू इसी से निकल जाती। तो 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3 कितनी हो जाती है, ये हो जाएगी 6 माइनस 6 और ये हो जाती 0। तो जब ये 0 आ जाती तो क्या करेंगे, हैंस ए इनवर्स नॉट पॉसिबल। तो ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब इन दिस केस, इस केस में क्या करेंगे, अब बात करते हैं यहाँ। अब क्या करना पड़ेगा हमें, अगर वैल्यूज ऑफ एक्स वाई फाइंड करनी हो तो ए इनवर्स तो है, ए इनवर्स ये देखिए बी से जब मल्टीप्लाई होगी ए इनवर्स की तो क्या सिचुएशन बनेगी, एडजॉइंट ऑफ ए और तो सीधे सीधे ये देखना अब हमें, ये तो 0 है, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, किसकी, एडजॉइंट ए इंटू बी, ये बी जो है बी मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए। तो अभी क्या करेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, और एडजॉइंट फाइंड करने के लिए पहले देखने पड़ेंगे हमें इसके कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स देख लेते हैं, इसके कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर। तो देखिए कोफैक्टर देखें, A11 देखिए यहाँ से, ये देखिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। A12 देखिए, A12 ये इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे तो ये आ जाएगा -2, क्योंकि -1 की पावर 3 होगी ना। और यहाँ फिर A22 कितना पहले आएगा, 21 तो ये देखिए ये हो जाएगा -3। नाउ A22 इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे तो ये आ जाएगा 1। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कितनी हो गई, पुट कीजिए इसकी वैल्यू, ये सारी वैल्यूज पुट कीजिए, 6 - 2 -3 and 1। अब एडजॉइंट क्या आएगा, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। देखिए किसका, इस मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स है ना, इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी रो को कॉलम बना देंगे, 6 - 2 -3 and 1। ये अब इसको, इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है, यहाँ देखिए, इसको इक्वेशन मानिए। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करना चाह रहे हैं हम फाइंड करना चाह रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए ये इंटू बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना, 6 - 3 -2 and 1। और ये कितना है, मैट्रिक्स बी 5 and 8। तो देखिए कितना आएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, ये आएगी 30 - 24। फिर इससे कीजिए, इससे कीजिए तो ये आएगी -10 + 8। फाइनली क्या मिलता है हमें, हमको मिलता है यहाँ 6 और यहाँ -2। क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू है ये, तो क्या है ये, दिस इज नॉन जीरो। तो अब ये नॉन जीरो आने का मतलब ये है, यहाँ पर क्या था, जो डिटर्मिनेंट वैल्यू तो ए, जो ए तो हमारी वैल्यू डिटर्मिनेंट की जीरो थी ये, और इसकी प्रोडक्ट नॉन जीरो है, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ओके। ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जब नॉन जीरो आएगा तो सिस्टम कैसा कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं, हमें देखनी है इसकी कंसिस्टेंसी, तो देख लेते हैं। देखिए लिखते हैं इक्वेशंस। पहली इक्वेशन है x + y + z = 1। सेकेंड है 2x + 3y + 2z = 2। एंड थर्ड है ax + ay + 2az = 4। तो यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं। अब क्या करना, इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो लिखते हैं। देखिए ये है 3/3 की, तो देखिए ये इक्वल के आगे है आपके पास 1, 2 एंड 4। यहाँ पर लिखेंगे x, y एंड z। यहाँ पर देखिए x के पहले क्या है 1, दिस 1 एंड 1। यहाँ पर 2, 3 एंड 2। नाउ x के पहले कोफिशिएंट a एंड 2a, तो ये क्या है, दिस a, x एंड इक्वल टू b। नाउ x कितना होगा, a इनवर्स b। तो अब देख लेते हैं x, y, z की वैल्यूज तब आएंगी जब हमारे पास a इनवर्स की मल्टीप्लाई होगी b से, या बाद में एडजॉइंट ऑफ a, इसको फॉर्म लिख के भी करते जैसे अभी क्या था। तो अभी देख लेते हैं, फिलहाल वो तब लिखेंगे जब a इनवर्स का पता लगेगा। देखिए पहले देख लेते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a यहाँ से फाइंड करते हैं। a लिखेंगे, एक्सपेंशन इधर से कीजिए, पहली रो से, फर्स्ट रो से 1 लिखिए, माइनस, फिर 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। देखिए 1, सेकेंड वाले इस एलिमेंट में माइनस लगा देते हैं, फिर प्लस। अब देखिए जब इसको छुपाएंगे, पहली रो पहला कॉलम छुपाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई आएगी, ये तो कितनी हो जाएगी, 6a - 2a, 6 - 2। नाउ देखिए इसको छुपाएंगे, अब ये इसको छुपाएंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 4a - 2a, ओके, 2a है ये। अब इसको छुपाएंगे तो ये आएगी 2a - 3a। अब देखिए डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a यहाँ पर मिलेगा हमें 4a, दिस कितना, 2a आएगा ये माइनस का, एंड ये कितना आएगा, माइनस a, और फाइनली हमें मिलेगा क्या, 4a - 3a = a, और a मतलब 1a है, 1a। तो a क्या है, a 0 है कि नहीं है, दिस इज नॉन जीरो। तो क्या होगा, तो हैंस a इनवर्स एग्जिस्ट, a इनवर्स पॉसिबल है, तो 0 हो जाता तो फिर देखते हैं आगे क्या करना, बट यहाँ पर a इनवर्स पॉसिबल है, तो सो दैट
क्या कर सकते हैं हम, क्या करते, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं सॉल्यूशन। इसमें जो इक्वेशंस हैं वो 3 इक्वेशंस हैं। क्या क्या हैं देखिए, पहली है 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वस टू 2। सेकेंड क्या है, ये है 2y माइनस जेड इक्वस टू माइनस 1। और थर्ड है 3x माइनस 5y इक्वस टू 3। अब लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए यहाँ 3 कोफिशिएंट -1 एंड -2। अब देखिए यहाँ पर जो ना x का कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर x का नहीं है, y है ये, तो y का है 2, z का है -1, तो x का हो जाएगा 0। ठीक है, थर्ड 3 -5, यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ z नहीं है, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 0z। यहाँ पर लिखेंगे 0x, और यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे इधर लिखेंगे x y एंड z, और इक्वल इसके 2 -1 एंड 3। तो अब ये क्या है, दिस x, देखिए ये तो a हो गई, दिस x एंड v। नाउ x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा a इनवर्स माइनस a इनवर्स इंटू b, जो हमें फाइंड करना, और बाद में देख लेंगे इसको। तो पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a कितनी, यहाँ से इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। देखिए इधर से फर्स्ट कॉलम से इसका एक्सपेंशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 है ना, हमें फ़ायदा लग जाएगा। तो 3 लिखेंगे ब्रैकेट, फिर 0 लिखेंगे ब्रैकेट, और ये फिर 3 लिखेंगे ब्रैकेट। अब देखिए जब 3 लिखेंगे, 3 वाली रो और कॉलम छुपा लीजिए, तो ये कितना आएगा 0, और ये मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, फिर 5 माइनस का साइन, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी हो जाएगी +5, माइनस के बाद लिखेंगे ना। अब ये 0 आएगा, कुछ भी हो, ये माइनस है। अब देखिए इसको छुपाएंगे, इसको और इसको, ये आएगी मल्टीप्लाई, कितनी आ जाएगी 1 माइनस, ये हो जाएगी +4, कितना a इक्वस टू -15, ये हो जाएगा 0, ये 5 3 जा कितनी आ जाएगी +15, और दिस 0, ये +15 -15, तो क्या हैंस a इनवर्स क्या नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हम a इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। तो इन केस जब 0 आ जाता है a डिटरमिनेंट वैल्यू, तो क्या करते हैं, a इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ये वैल्यू होती है एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, और इनवर्स के ये, मतलब ये हुआ कि अब हमें देखना पड़ेगा b क्या है, ये इसकी और एडजॉइंट की प्रोडक्ट देखनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं इसके कोफैक्टर्स, किसके, मैट्रिक्स A के। तो देख लेते हैं, देखिए तो कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A आर। तो देखिए पहले देखेंगे क्या, A11, A12 एंड A13। तो देख लेते हैं, देखिए कितने कितने आएंगे। तो ये आएगा आपका 0
-5, तो कितना हो जाएगा -5। अब A12 ये गया, ये आएगा 0, माइनस बाहर आएगा। देखिए ये 0 -3, तो ये आएगा -3। तो ये आ जाते हैं इसके कोफैक्टर्स। अब हमें फाइंड करना है इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए होता है क्या, इसमें लिखेंगे हम कोफैक्टर्स, ये सारे कोफैक्टर्स लिखेंगे और फिर ले लेंगे इसका ट्रांसपोज। तो देखिए -5 -3 -6 ये हो गए। अब ये 10 6 एंड 12। अब देखिए 5 3 एंड 6, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? इसका ट्रांसपोज लीजिए, -5 -3, ट्रांसपोज मीन्स ये जो रो है ना इसको कॉलम बना दिया, 10 6 एंड 12, दिस 5 3 एंड 6। तो ये वैल्यू आ जाती है एडजॉइंट ऑफ ए की। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एडजॉइंट ऑफ ए की बी से, मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि वो 0 है या नॉन जीरो। तो देख लेते हैं, देखिए यहाँ क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट है हमारे पास, अभी हमने निकाला था -5 10 एंड 5, -3 6 एंड 3, -6 12 एंड 6। देखिए अब बी कितना हमारे पास? बी ये है 2 -1 एंड 3। तो देख लेते हैं ये वैल्यू कितनी आएगी। देखिए यहाँ इससे, तो ये आएगी मल्टीप्लाई 10 -10, फिर -10 एंड +15। देखिए अब इससे करेंगे -6, फिर -6 आएगी एंड दिस 9। अब देखिए नेक्स्ट इसकी इससे करेंगे तो 12, ये -12, फिर ये इससे -12 एंड कितनी 18। अब कितनी आ जाती है वैल्यू? ये वैल्यू आएगी आपकी, देखिए ये आएगी -5, क्योंकि ये हो जाता है आपका 20। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कितनी आई थी आपकी? ये आ जाती है 12, यानी कि -3, और ये आती माइनस कितनी 24 है ना ये, तो 24 में से ये गया तो कितना आया -6। तो ये क्या है? नॉन जीरो है। वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की, और ये है कितनी? नॉन जीरो। तो हैंस सिस्टम कैसा हुआ? हैंस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, असंगत। तो